varios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। देखो मारिया, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी तुमसे मिलना चाह रहा है। हाँ ये बात तो है। ये हुई ना बात, अब रिलैक्स हो जाओ। चलो कोशिश करती हूँ। पार्सल अभी अभी यहाँ से निकल चुका है। वो लोग सीधा ट्रक की ओर जा रहे हैं। मैं उनके पीछे हूँ। बहुत अच्छे। उनकी नजर में बिल्कुल मत आना। हमें बस पार्सल पहुंचाने की जगह देखनी है, तब तक कुछ नहीं करना। यस सर, डोंट वरी। हम नजदीक हैं आगिरे, पाब्लो के बहुत नजदीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कार की चाबी, कार की चाबी जल्दी दे। देता हूँ, जल्दी दे। हैंड्स अप। हम काफी नजदीक पहुंच गए हैं। इवेंसियो दियाज, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें इसके बारे में हीरे के व्यवसायी ने बताया था। उसने इसे पहचान लिया और उसी ने हमें बताया था कि ये कहाँ मिलेगा। उसके हिसाब से इसी ने मिस्टर गैलन पे गोली चलाई थी और वही उनका हत्यारा है। मतलब ये गैंग का लीडर है? जी मिस्टर प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर मिस्टर गैलन के कातिल ये लोग हैं तो फिर हमने उस अरबी को और उसके साथियों को किस बिना पर पकड़ कर रखा है? सबूत उनके भी खिलाफ हैं। हो सकता है कि दोनों गैंग ने मिलकर इसे अंजाम दिया हो। दोनों ही सस्पेक्ट हैं। सस्पेक्ट? किस बिना पर सस्पेक्ट है? क्या इससे पहले भी दोनों गैंग ने मिलकर कुछ किया है? इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते मिस्टर प्रेसिडेंट। जब तुमने इन्हें पकड़ा था तो बताया था कि यही गैलन के कातिल हैं, और अब तुम मुझे एक और कहानी बता रहे हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये हमारे अनुमान हैं और हम इन अनुमानों को हकीकत में बदल देंगे। नहीं नहीं पेरासा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोग खुद को शुरू से बेगुनाह कह रहे थे, जबकि हम उन्हें गुनहगार कह रहे थे। मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये सब गलत है, बहुत गलत। रिलैक्स भाई, टेंशन मत लो। तुमने ही कहा था ना कि भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। तो अब सब गलत कैसे होगा? कैसे भरोसा रखूं? हमारा पाला पुलिस से पड़ा है। हमारा निकलना इम्पॉसिबल है, समझे तुम? देखो, तुम्हारे भाई ने कहा था कि वो साबित कर देगा कि हमें फंसाया गया है, तो फिक्र मत करो। अरे यार, 50 से ज्यादा लोगों ने ये गवाही दी है कि उन्होंने मुझे सुआचा चौक पर उस दिन देखा था। तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई उन्हें झुठला पाएगा? लेकिन हम जानते हैं कि वो झूठे हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अबिगेल मुनोज कौन है? मैं हूं। बाहर। अब इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अपने उन खरीदे हुए गवाहों के सामने इन्हें ले जाकर परेड करवाने के लिए?
आप आजाद हैं। सच में? और हम लोग, हमने भी इनकी तरह कुछ नहीं किया, हम भी बेगुनाह हैं, हमें कब जाने देंगे? हाँ, तुम मुसीबत में हो। क्यों? लेकिन कर्नल, यहाँ बंद नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी है। हमने उसे आजाद कर दिया। वो एक अकाउंटेंट था और उसका फयाद से कोई लेना देना नहीं है, जो कि असली गुनहगार है। हमने उसे पकड़ा ही क्यों था? इत्तेफाकन वो भी उस वक्त वहां मौजूद था। कहीं कुछ तो गलत है। ये कैसे मुमकिन है कि हमने दो अलग लोगों को मिस्टर गैलन पर गोली चलाने के लिए पकड़ा है? जनरल, मेरी तफ्तीश बिल्कुल पक्की है। मेरे पास सबूत हैं, वीडियोस हैं और बहुत सारे दस्तावेज हैं जिससे ये जुर्म साबित होता है। और फिर हमारे पास उसका फोटो और एक बाल जुर्म भी है। देखिए, आप यकीन मानिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये केस सॉल्व होने वाला है। अच्छा, तो इस फोटो में तुम ही हो? हाँ, नहीं सर, वो देखने में भले ही मेरे जैसा होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूं। सच कह रहा हूं सर, बिल्कुल नहीं। अब तुम ना कैसे कह रहे हो? कुछ घंटों पहले तो तुमने माना है कि ये तुम ही हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने वही कहा जो ये साहब और दूसरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुनना चाहते थे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये लोग मेरी जान ले लेते। लेकिन मैं आपके सामने सच बोल रहा हूं सर। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मिस्टर गैलन की हत्या से कोई लेना देना नहीं है मेरा। मेरी बात पर यकीन कीजिए आप। और दोस्त कैसे हो बॉस? और सब ठीक है ना? ठीक है। हेलो। हेलो हेलो। सफर कैसा रहा तुम लोगों का? कुछ खाओगे पियोगे? नहीं, कुछ नहीं। पक्का? हम खाते पीते आए। मैं निकल रहा हूँ, आसपास निगरानी रखना, ठीक है? ठीक है बॉस। चलो मिलता हूँ। चलिए। चलो निकलते हैं। चलो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, यहाँ पहुँचाने के लिए। चलो कुछ खरीदने का नाटक करते हैं। बहुत थका दिया इस सफर ने। चलो कुछ ठंडा पीते हैं। और कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ। यार गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर। सच में गर्मी बहुत है। अरे दोस्त, इतने से क्या होगा? 2 और लेकर आना। जाओ। ले चिल्ड। सर, हम लोग उनके अड्डे के काफी करीब पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ चारों तरफ बहुत मच्छर घूम रहे हैं। पता नहीं आगे जाना सेफ होगा या नहीं। ठीक है, आगे मत जाना। आई रिपीट, आगे मत जाना, समझ गए तुम? ये लीजिए। सब ठीक ठाक है भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, ये सड़क आगे कहाँ जाती है? आगे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं। पूरे इलाके को जानते हो? नहीं, पर मैं किसी को जानता हूँ जो इस इलाके को अच्छी तरह जानता है। मेरी तरफ से ही बियर ले लो और उस आदमी को बुला के लाओ, ठीक है? ठीक है, ले लेता हूँ। वो शख्स कहता है कि उसे फार्म के एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी है जहाँ पाब्लो एस्कोबार छिपा है। उसे कैसे पता? वो उस फार्म से रोज कई वैन्स को आते जाते देखता रहता है और कुछ लोग उस जगह की निगरानी करते रहते हैं। हाल ही में उसने वहां से एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ते देखा था। कर्नल, वो उसी जगह पे छिपा होगा। और एग्जैक्ट लोकेशन? जैसे ही उसे इनाम के बारे में पता चला, उसने कहा मैं फार्म के बाहर तक छोड़ने चलूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। उससे बात कर लो। हम कल सुबह सुबह ये ऑपरेशन शुरू करेंगे। मैं जानता था कर्नल कि मारिया भी हमें सही जगह पहुंचा ही देगी। अगर ऐसा होता है तो और भी अच्छा होगा। अगिरे, हम इस मौके को किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकते। वक्त आ गया है कुछ करने का। इस बार हम एस्कोबार को पकड़ के ही रहेंगे सर। मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ, क्या बोलो? मुझे यहाँ आपके इस फार्म में आकर थोड़ा
अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। भला यहाँ अजीब लगने वाली कौन सी बात है मरिया? तुम तो यहाँ खुद अपनी मर्जी से मिलने आई हो। हाँ वो बात तो है। सारा दिन अच्छा था और जैसा सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। लेकिन क्या? फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डर? डर किस बात का है? क्यों डर रही हो? मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं, तो बुरी बातें, अच्छी भी। लेकिन पता नहीं गैलिन के मर्डर के बाद से मैं थोड़ा नहीं, लोग मेरे बारे में जितनी बातें करते हैं ना वो सब की सब झूठ हैं। ना तो अखबारों पर यकीन किया करो और ना ही टेलीविजन पर और ना ही आने वाली न्यूज पर। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे इतना प्यार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि इतना प्यार करने वाला शख्स इतना बड़ा शैतान हो सकता है जैसा कि मीडिया वाले बताते हैं? चलो तुम्हें बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। मैं दिलदार हूँ कि नहीं? मैं प्यार करने वाला हूँ कि नहीं? तमीज वाला हूँ कि नहीं? शांत हूँ कि नहीं? मुझे तो लगता है कि लोग आपके बारे में गलत ही बोलते हैं, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछिए ना। तुम्हें वॉलीबॉल तो बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हारी इच्छा कभी नहीं होती कि तुम ओलंपिक मेडल जीतो? बिल्कुल, सभी की इच्छा होती है। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ। अगर तुम मुझसे ये वादा करती हो कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम यहाँ पर आ जाओगे, तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूंगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम भी इस बात को जानती हो कि सरकार स्पोर्ट्स में खर्च नहीं करती है। लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें हर महीने के खर्च के साथ क्यूबा भेजूंगा और ओलंपिक में तुम्हें मेडल दिलाने की कोशिश भी करूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कसम खा रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जानती हो क्या होगा? मेरे जो बंदे हैं मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा और उसके बाद क्या होगा? वो लोग घर जाकर तुमसे बात करेंगे और उसके बाद तुम्हारे दोनों पैर काट देंगे। अच्छा, आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं, हाँ चलो मैं मजाक ही कर रहा हूँ। कमाल की बात है ना कि ऑफिस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और तुम्हारे पापा का टाइपराइटर भी ठीक है। शायद पापा हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए हम आज का एडिशन भी निकाल पाए और हम कल भी निकालने वाले हैं। मैंने युआन से बात की। क्या बोला उसने? कि वो भी जल्दी ही आ रहा है। माँ, खुद को परेशान मत कीजिए। अच्छे और बुरे वक्त में परिवार को साथ रहना चाहिए। कैसे पता अब अच्छे दिन नसीब में है भी या नहीं? माँ, आपको अंदाजा भी नहीं कि युआन वहां कैसे रह रहा होगा। ये सोचकर कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इस तकलीफ को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी काफी दिन वहां पर रह चुका हूँ। तुम भी धमाके से सिर्फ एक दिन पहले ही आए हो, तुम्हें अब भी लगता है कि ये कोइंसिडेंस है? माँ, मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे आना था तो मैं आ गया और देखिएगा युआन भी बहुत जल्दी यहाँ पर होगा। आप भूल गए कि आपने हमें एक साथ रहना सिखाया है। कोई भी डर हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा ने कभी सोचा होगा कि इस देश की हालत इतनी खराब हो जाएगी। डर, आतंक, मौत, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। माँ, आज अगर पापा जिंदा होते तो वो भी हमसे बिल्कुल यही उम्मीद करते। हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ रहेंगे। क्या हाल है दोस्त? अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा है क्या? हाँ, कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं जी नहीं, शुक्रिया। तो फिर ऐसे चुप मत बैठे रहो यार। चलो तुम मेरे लिए ही पैक बना दो। सारा बदन दुख रहा है मेरा। क्या हो रहा है? तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाँ? हाँ? और क्या हो रहा है मिस्टर कोच?
अरे तुम्हारा कमरा कब से तैयार कर दिया गया, जाकर सो क्यों नहीं जाते हो? इतनी रात अकेले जाकर क्या कर रहे हो? गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यहीं पर बैठे बैठे सो रहा था। पागल है साला। अच्छा ये बताओ अंदर कैसी कटी? अरे जैसा सोचा था उससे भी अच्छा। हट जाओ जाओ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे क्या हो गया? क्या हुआ तुमको? अरे ये चप्पल पहन के घुस गया। पूल का पानी खाली कर देगा क्या? अरे हमारी छोड़, अपने सिर को देख, सारे के सारे बाल उड़ गए। अरे बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया तू। चलो पाब्लो, मुद्दे की बात करते हैं। उस लड़की के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे बस बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी शाम गुजारी मैंने। अब 15-20 साल पहले जैसा था वैसा तो मैं नहीं रहा, लेकिन आज भी किसी लड़की को खुश कर सकता हूँ। हम लोगों का भी यही हाल है। अरे हम लोग थके हुए बुढ़े, हम सबकी उम्र हो चुके हैं। थके हुए बुढ़े? नहीं 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 नहीं, मैं उम्र से नहीं, भाग भाग कर थक गया हूँ भाई। इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं हमारे पास और हम भागते फिर रहे हैं। नहीं यार, हमें ये सब छोड़ कर ना अपने पैसों से ऐश की जिंदगी जीनी चाहिए और ये सब बंद कर देना चाहिए। मैंने भी तुमसे यही कहा था ना पाब्लो। देखो फैबियो भी यही बोल रहा है। मैंने पाब्लो को बहुत समझाया है यार। सोच कर देखो पाब्लो, अब लड़ झगड़ कर क्या मिला हमें? हमारे पास इतने सारे पैसे आ चुके हैं, 7 पुश्तें भी ऐश करेंगी। फाबियो यार, अब हमारी जिंदगी यही है, कोई चारा नहीं है। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमें। चलो मैं चलता हूँ, ऐसे ही आ गया था। तुम लोग मेरे सबसे प्यारे हो और तुम भी, लेकिन एक सबसे प्यारी चीज आज मेरे साथ सोएगी। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड अच्छा नाइट। सोना, मैं चलता हूँ। अच्छा पाब्लो, अपनी रात हसीन बनाने के लिए अपने साले साहब को थैंक्स। तुम बकवास मत करो, मेरी बहन का तो सोचो। ये लास्ट टाइम पाब्लो, हाँ इसके बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आखिरी बार, इसके बाद नहीं। अरे वो क्या है वहाँ देख? क्या है? हेलीकॉप्टर है क्या उधर? क्या? जल्दी आओ। हाँ वो पिस्तौल मुझे दे दो, जल्दी जाकर सबको खबर कर दो और सबसे कह दो कि चारों तरफ फैल जाए। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। सुनो, सब लोग तैयार हो जाओ, पोजीशंस ले लो। आगे बढ़ो। पाब्लो उठ जाओ। पाब्लो चलो चलो जल्दी करो। पाब्लो क्या हुआ? वो उठ गए? नहीं पाब्लो। बॉस जल्दी उठिए। हे सुनो, तुम लोग आगे की ओर जाओ। ये सब वहाँ पर क्या ध्यान दो। हो रहा है? चलो अरे क्या हुआ? पेलूचे क्यों चला रहे हो? पहली सिक्योरिटी रिंग ने बताया कि 2 हेलीकॉप्टर नदी के पास पहुंच चुके हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ओह नो, पुलिस आ रही है। अरे नहीं मेरी जान-मन मारिया, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, बस शांत हो जाओ। देखो वो रही नदी, इसी सूखी नदी से रोड तक पहुंच सकते हैं। वहीं पर मुझे वो लोग दिखे थे। यहाँ से सब कितना अलग दिखता है। ये वही जगह है ना? देखो वो रास्ता रोड तक जा रहा है और तुमने कहा था कि जिस घर में एस्कोबार छुपा है वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। अभी वो लोग कहाँ हैं? चले? वो लोग नदी तक पहुँच चुके हैं। अभी तक वो लोग नदी के पास हैं? हाँ। वो लोग अभी तक नदी के पास हैं और तुम लोग ऐसे परेशान हो रहे जैसे वो लोग हमारे घर में घुस चुके हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे यार तुम लोग पागल हो गए, उनको यहाँ पहुँचने में भी आधा घंटा लगेगा। आ जाओ आ जाओ, हमारी है इधर, चलो आ जाओ। नहीं इसे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे पाब्लो समझो बात को। नहीं चलो चुपचाप चलो, चलिए इसे मेडलिन ले जाओ जल्दी। चले 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 चले। देखो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लड़की का तुम्हें एकदम खास ध्यान रखना है। ये कोलंबियन स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने वाली लड़की है, इसे मेडलिन ले जाओ एकदम संभाल कर। और तुम चिली को अपनी एक टी-शर्ट सुवेनियर के तौर पर दे देना। जाओ जाओ, जैसा कह रहा है वैसा करो ना। मेडलिन के लिए निकलो, जल्दी जाओ। सब लोग तैयार हो कि नहीं? मोल का बोल जल्दी यहाँ पर आओ। चलो 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 चलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। वहाँ जाओ, वहाँ
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, लेकिन बॉस को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ठीक है? जल्दी पोजीशन लो। पाब्लो लापरवाही मत करो, चलो उठो भी। अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुमने हेलीकॉप्टर्स को लैंडिंग से रोकने के लिए कोई पोल्स लगाए? ये लोग मुझे लापरवाह कह रहे हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रुक जाओ। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जल्दी 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 आओ। अब उस तरफ। यहाँ पर कोई मेरी मदद करो। क्या तुम्हें अब कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान से देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बस तुम इसे ऊपर से पहचान नहीं पा रहे हो। अच्छे से देखो, सब समझ में आ जाएगा। नहीं, कहीं देर ना हो जाए। टावर 1, हम टावर 2 बोल रहे हैं। हम नीचे से जा रहे हैं, हम ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। आई रिपीट, हम ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। बॉयज, एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। देखो देखो, वो वाला, वो मिसेस फैबियोला का घर है। हाँ हाँ, मिसेस फैबियोला का घर। इसका क्या मतलब हुआ? क्या एस्कोबार वहीं पर रहता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वो वाला घर जिसमें येलो और ग्रीन कलर का दरवाजा दिख रहा है ना, जहाँ पर वो सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखो। वो देखो, गोली चलाओ। हाँ, गोली चलाओ, गोली चलाओ। ऊपर वाले वहीं पर। गोली चलाओ, चलाओ। चलो चलाओ गोली। कोशिश करो, निशाना पक्का लगे। जल्दी करो। भूत डालो। पचाले, ऊपर वाले पचाले। हमारे छोड़ेंगे नहीं। वही लोग हैं। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, पीछे। बॉस आप पीछे हो जाइए, बॉस आप पीछे हो जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। पाब्लो, पाब्लो, क्या हुआ तुम्हें? पुलिस आ गई है यहाँ पर। चलो निकलो जल्दी से, जल्दी निकलो। चलो चलो जल्दी करो। मोल, मोल, गोंजालो कहाँ है? गोंजालो, पाब्लो, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? उठो, पुलिस आ गई है यहाँ पर, निकलो जल्दी से। चलो जल्दी करो। मोल, गोंजालो, निकलो यहाँ से, हम यहीं फंस जाएंगे। जल्दी करो। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। चलो 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 पाब्लो, जल्दी करो। हम लैंड नहीं कर सकते क्या? उन्होंने पोल्स पर रस्सियां बांधी हैं। अगर हम पोल्स के बीच उतरे तो उन रस्सियों से हमारे प्रोपेलर्स टूट सकते हैं। उन्हें भागने नहीं देना, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। पाब्लो, पाब्लो अंदर जाओ। पाब्लो, पाब्लो इस तरफ आओ। बलूचे, बलूचे, उसे गार्ड करो। पोजीशन लो। बॉस संभल कर, संभल कर। चलो उसे गार्ड करो। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हम लोग आगे जाते हैं। पीछे। बलूचे, वहीं अंदर हो। मेरी बात सुनो, मैं अभी जाने का ऑर्डर देता हूँ तुम्हें। नहीं भाई, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, जाओ भी। उन्हें घर से दूर करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें यहाँ से भागने नहीं देना। किसी का पूरा नहीं बिल्कुल किया। कागज नहीं देंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो 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 निकलो। चलो 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 आ जाओ, आ जाओ। हाँ बॉस, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कैप्टन, उनका पीछा करो।
आगे आगे चलो चलो, हम लोग फंसते जा रहे हैं। चलो चलो चलो, संभल कर संभल कर। चलो चलो आगे चलो, बॉस को घेर के चलो, चलो बीच में चलो, जल्दी करो। आगे आगे चलो। आ रहे तुम लोग आगे बढ़ो। वो देखो कर्नल, वो एस्कोबार है, वो हम पर गोली चला रहा है। आराम से आराम से। आगे बढ़ते रहो। चलो जल्दी करो। वो उस तरफ। कैप्टन उस तरफ लो। चलो चलो आगे बढ़ो, बॉस को कवर करो, बॉस को कवर करो। पीछे से पाब्लो यहाँ पे रहो, हम संभाल लेंगे। चलो हमारी मदद करो। हमें दूसरी तरफ से आगे ले चलो। अरे क्या कर रहे हो तुम? पुलिस वालों को सबक सिखा के लेंगे। साथ रहो। बॉस अब पीछे आइए। पाब्लो का ध्यान रखो तुम लोग। चलाते रहो। आज यही सही मौका है, हमने इन्हें घेर लिया है, अब ये नहीं बचेंगे। अरे आराम से, मेरे कान फट जाएंगे। फाबियो तुम जाओ, पाब्लो संभाल लूंगा मैं। फाबियो, उठो, सब ठीक हो जाएगा यार। उठो फाबियो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा फाबियो। जाओ, उठो फाबियो। बॉस निकलो ना। बॉस खतरा बढ़ते जा रहा, चलिए। जाइए ना। हेलो, हाँ मैं ही हूँ। हाँ बोलिए। पाब्लो एस्कोबार के ब्रदर इन लॉ फाबियो उर्रिया की मौत मेडलिन कार्टेल के लिए एक पहला बड़ा नुकसान है। इससे साफ होता है कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा रही है और वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। मैं हाल ही में बनी एलीट फोर्स को बधाई देना चाहता हूं और आपको ये बता देता हूं कि ये मिशन कंटिन्यू रहेगा। तुम्हें पता है मैं कोइंसिडेंसेस पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, उन लोगों ने उसी दिन बॉम्ब लगाया जब मैं वापस लौटा। कहीं वही तो उसकी वजह नहीं है? वो खबर मिली होगी तो तुम वापस आ रहे हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता युआन, और एक रात में इतनी प्लानिंग नहीं हो सकती। मैं भी तो अचानक वापस आया। अच्छा हुआ जो ये मर गया। इस आदमी की मौत हमारी फौज और पुलिस के लिए बहुत जरूरी थी। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे साथ ऐसा कुछ करने की सोच रहा हो। जब मार्कोस हर्बर्ट को एक्स्ट्राडीट किया गया था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे पापा को मारने वालों के एक साथी की मौत से खुशी मिलनी चाहिए, पर नहीं हो रही। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक के मरने से ये जंग खत्म नहीं होने वाली है। लगता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पापा की मौत की बराबरी कर सके। एस्कोबार का एक्स्ट्राडिशन या उसकी मौत भी नहीं? नहीं। हे ईश्वर, फैबियो नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसकी आत्मा को शांति देना और उसे स्वर्ग प्रदान करना।
ताकि वो अनंत जीवन की यात्रा खुशी से कर सके और नहीं हो उसे सकता। आगे की यात्रा में शांति मिले और खुशियाँ मिले। आमीन। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप उसकी सारी गलतियों को माफ करें और आगे सब की कैसे यात्रा हो गया? में जिस आदमी को हमने मारा था उसने इस धरती उस पर फैबियो रहकर ओरेया को इस वक्त दफनाया जा रहा है की हैं। और मैंने सिमेट्री पर सादे कपड़ों में पुलिस लगा रखी है और स्नाइपर्स भी। क्या पता अगर वो लोग वहां आ जाएं तो, इसलिए हमने सब पर नजर रखी है। मुझे नहीं लगता कि एस्कोबार और उसके लोग वहां आने की बेवकूफी करेंगे। लेकिन हम उन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब जान की बात आती है तब दिमाग काम नहीं करता। उसके परिवार पर नजर रखो, हमें वहीं से अगली लीड मिलेगी। हाँ बिल्कुल कर्नल, मैंने भी उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परिवार के पास ही वो कमजोर होते हैं। जब तक एक अपराधी की मां जिंदा रहती है वो उसे कभी नहीं छोड़ता, उसका ध्यान रखता है। मुझे हर पल की खबर देते रहना, ठीक है? जी हाँ कर्नल। पर क्या हुआ, आप इस ऑपरेशन से ज्यादा खुश नहीं है? आप एस्कोबार को मारना चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल, मैं उसे मारना चाहता था, पर फिर भी हमने उसे बहुत बड़ा झटका दिया कर्नल। अगीरे हम जीते नहीं हैं। माफी चाहता हूं कर्नल, पर मैं तो यही करने वाला हूं। जीत छोटी हो या बड़ी, जश्न तो होना ही चाहिए। हम ऐसे ही ऑपरेशन करते रहे तो एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा। नहीं, ये वक्त जश्न मनाने का बिल्कुल नहीं है। इसके उलट अब हमें और मेहनत करनी है। और मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर मेडलिन कार्टेल हमसे बदला लेने की कोशिश करे तो। ध्यान रखो अगीरे, सावधान रहो। क्या मैं अब जा सकता हूं कर्नल? तुम्हारे लिए एक पैक बना दूं बेलुचे? पाब्लो को देखकर बुरा लग रहा है, कितना उदास है। और कैसे रह सकता है वो? फैबियो मारा गया। हाँ, जानता उन्होंने उसे मार जानता दिया हूं, है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम खुशियां मनाएं। वो हमारी मुझे फैमिली भी था, हमारा तकलीफ है। भाई। मैं कोई खुशियां नहीं मना रहा हूं यहाँ पे। मैं भी फैबियो से बहुत प्यार करता था, समझे तुम? क्या लगता है तुम्हें पुलिस अब शांत हो जाएगी? फैबियो को मारकर उनकी भूख मिट गई होगी। तुम्हें क्या लगता है पाब्लो भी इस तरह शांत बैठने वाला है? जानता हूं वो नहीं बैठेगा। तो फिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं? बॉस, यही है वो जो आपने मंगवाया था। थैंक्स बच्चे। ठीक है बॉस। और उस काम का क्या हुआ? सब कुछ ठीक से चल रहा है बॉस। मैं बस आपके इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार आप इशारा कर दीजिए, मैं उस कर्नल को ऊपर पहुंचा दूंगा। मैं आज की रात न्यूज पर यह खबर सुनना चाहता हूँ। अगर ये खबर नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है बॉस, आपको ये खबर मिल जाएगी। चले जाओ। देखो, मैंने बोला था ना। आज जब अपनी पूरी फैमिली को बर्थडे पार्टी में देखेगा तो इसका मूड बदल जाएगा। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं है बेटी, और तुम्हें तो और हिम्मत रखनी होगी, खास करके अपने बच्चों के लिए, वरना उन बेचारों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। चलो बच्चों, जल्दी से कार में बैठ जाओ। इस सब की वजह पाब्लो है। ऐसा मत बोलो पार्टी, कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं, प्लीज। चलो अब घर चलते हैं, चलो आ जाओ पार्टी। बस बस बस, यहाँ रुको। हमें ऑर्डर मिल गया है। हमें उस कर्नल को आज ही उड़ाना है। आज उसका आखिरी दिन होना चाहिए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। टेंशन मत लो चिली, काम हो जाएगा, हम है ना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किको, और अगर ये काम नहीं हुआ तो याद रखना तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। देखो, तुम जानते हो ना मैं अपने काम में कभी फेल नहीं होता हूँ।
लेकिन अगर तुम चाहो तो क्रस्ट को मेरी मदद के लिए भेज दो, ठीक है? वरना मैं ये अकेले ही कर लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे भेजता हूँ। तो टारगेट मैं हूँ। ये फोन टैप करने का आइडिया काम आ रहा है कर्नल। इन लोगों ने इस तरह के नौजवानों की पूरी फौज खड़ी कर रखी है। और ये पाब्लो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो है कर्नल, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार को पता है कि उसे अपनी हिफाजत करने के लिए और हमला करने के लिए ऐसे लड़कों की फौज रखनी ही होगी। तुम्हें लगता है कि वो नौसीखिए हमें नुकसान पहुंचाएंगे? ये लोग भी किसी सेना से कम नहीं है, बहुत खतरनाक हैं, प्लानिंग से काम करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। आई एम सॉरी कर्नल, हम मेडलिन खुद की हिफाजत करने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें खत्म करने के लिए आए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि ये लोग मुझ पर हमला करेंगे। सब इंतजाम हो गए हैं, आप एयरपोर्ट निकलिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कर्नल, आप तो जानते ही हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में भी एस्कोबार के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो फिर ठीक है, चलो। वो लोग निकल चुके हैं। बिल्कुल गलत है। भागना तो उसे चाहिए, हमें नहीं। कुछ दिनों की बात है कर्नल, अभी आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन भागना भी कोई रास्ता नहीं है। कर्नल, आपको तो पता ही है कि पाब्लो एस्कोबार इस शहर में कितना ताकतवर है और हमारे लोग भी उससे मिले हुए हैं। हम मजबूर हैं। अगीरे, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रहकर लड़ूं, बोगोता में नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्रस्ट, वो आ गया, तुम तैयार रहो। इसे तो मैं अभी उड़ा देता हूँ, ठीक है? नहीं, वो वाली वैन, वो वाली। संभल कर। कर्नल उसी में था ना? पता नहीं, निशाना तो सही था। गुड मॉर्निंग बॉस। क्या बात है इरिंग, काम हो गया ना? तुम अपना इनाम लेने आए हो क्या? वैसा ही समझ लीजिए बॉस। तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो इरिंग, बात क्या है, बताओ, हुआ क्या है? ठीक है, बताता हूँ मैं। इस मिशन को मैं क्रस्ट की मदद से मैं वो पर्सनली हैंडल कर रहा था और उस कर्नल का मेरा मतलब है कर्नल अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ आ रहा था। उसकी सिक्योरिटी में 2 वैन्स थी, मैंने निशाना लगाया और दूसरी वैन को उड़ा दिया। अब आप लोगों को तो पता है कि बंदूक को फिर से लोड करने में थोड़ा टाइम लगता है और उतने टाइम में वो पहली वाली वैन निकल गई बॉस। बदकिस्मती से वो कर्नल पहली वाली वैन में था बॉस, और वो हमको इसलिए पता चला क्योंकि हमने उसकी वैन का पीछा किया और वो एयरपोर्ट गया और वहां से भुगता। ये क्या कर दिया तुमने इरिंग? हमने तुम पर इतना भरोसा किया, इतना आसान काम दिया तुमको, और तुमने उसमें भी। देखो चिली, देखिए बॉस, ये मिशन आपने मुझे दिया था तो मैं ही इसे पूरा करूंगा। मैं आपसे बस थोड़ा सा और समय मांगता हूँ, मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कैसे मारेगा? पहले मैं प्लान बनाऊंगा जिसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? अरे बोल ना, कितना चाहिए? वक्त लेकर क्या करेगा इरिंग? वो कर्नल तो अब बोगोता भाग चुका है तेरी वजह से। अब वो सतर्क हो चुका है और बोगोता में है। पता है अब उसे मारना नामुमकिन जैसा होगा। अब वो इतनी आसानी से नहीं दिखेगा। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार? मंगलवार। आज मंगलवार है। 8 दिन। मैं तुम्हें 8 दिन देता हूँ। अगर तुमने अपना फैलाया हुआ ये रायता खुद नहीं समेटा तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा होगा और आगे भी नहीं सोच पाओगे। मेरी बात तुम्हारे कान में घुसी रही? हाँ बॉस, दोनों कानों में घुसी। ठीक है।
जाता हूँ बॉस, जिंदगी नर्क बन गई है